इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड से इक्वल होती है। अच्छा समझ लो, लिखना मत कर दो, अब तो नोट्स है प्रिंटेड। इसकी हर एक साइड 2a है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है, उसकी हर एक साइड क्या है, 2a। नंबर 1 तो दे रखा है, ईच साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a। उसका जो बेस है वो y एक्सिस पर है, ये भी दे रखा है। और उसका जो ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ बेस, ये चीज़ गिवन है। अब इन तीनों चीज़ को ध्यान से देखो। उसका बेस किस पर कह रखा है, y axis, और ओरिजिन बिल्कुल मिडल में है उसके बेस के। कि कहाँ पर है ओरिजिन, मिडल है। अगर ये मिडल है, कितना है उसकी लेंथ हर एक साइड की, 2a है। 2a का आधा लेंथ ऊपर हो जाएगी, आधा नीचे। अगर ये ओरिजिन उसका मिडल पॉइंट है तो a ऊपर जाएगा, कितना जाएगा ऊपर, a, और a ही लेंथ नीचे जाएगा। तो ये इसकी लेंथ कितना हो गया टोटल, a और a 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला भी लेंथ क्या होगी, 2a, ये लेंथ भी क्या होगी, 2a। हमको पता है ये एंगल क्या है, 90। क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं इस ट्रायंगल में? हाँ। क्या होगा पाइथागोरस से अगर ये साइड निकालें, बहुत थोरोली निकाल सकते हो। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर √3a। अब उन्होंने कहा इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताओ, बता सकते हैं तो आराम से। ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया, 0, a, क्योंकि ये a था ऊपर और a ही नीचे है, तो ये वाला वर्टेक्स हो गया 0, -a। और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक √3a है, तो इसका √3a, 0। ये ट्रायंगल हो गया ना। एक और बन सकता है सेम, इस तरफ भी बन सकता है। यहाँ पर ये कितना हो गया, इक्विलेटरल है 2a, ये भी कितना हो गया 2a। ये लेंथ कितना आएगा, √3a। लेकिन ये लेंथ क्या हो जाएगा, x माइनस का √3a, y 0। तो या तो इसके वर्टिसेस ये 3 होंगे, नहीं तो ये 3 होंगे। तो दो सिचुएशन बनी इसमें। ये गिवन है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, उसकी हर एक साइड कितना है, व्हाट इज इच साइड, 2a। और ये लिख रखा है बेस कहाँ पर है, जो उसका बेस है वो किस पर आना चाहिए। और क्या लिख रखा है, ओरिजिन क्या है, जो भी बेस है y एक्सिस पर जो बेस है उसका मिडल पॉइंट ओरिजिन पर है। ये मिडल पॉइंट है। कितनी लेंथ है उसकी, 2a। 2a का हाफ क्या होता है, a ऊपर जाएगा लेंथ और a नीचे। और ये साइड कितना है भाई, ये लेंथ 2a। ये लेंथ कितना है, 2a। तो ये एंगल 90 होता ही होता है। तो पाइथागोरस से कितना आ गया, √3। हमको जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इसके तीनों वर्टिसेस बताने हैं बस। ये वाला वर्टेक्स ये क्या हो गया, ये वाला वर्टेक्स 0, a। व्हाट इज दिस वर्टेक्स, 0, -a। ये लेंथ √3 है, तो ये वर्टेक्स हो गया √3a, 0। एक तो ये आंसर भी ठीक है, नहीं तो एक और बन सकता है। कैसे बनेगा एक और, इस साइड पर ये लेंथ कितना लिया हमने, 2a। ये लेंथ भी कितना लिया, 2a। पाइथागोरस से ये कितना आ गया, √3। लेकिन नेगेटिव साइड पर है, ये क्या होगा, -√3a, 0। तो उस ट्रायंगल के या तो ये 3 वर्टिसेस होंगे, नहीं तो ये 3 वर्टिसेस होंगे। ठीक है ना, आगे समझ। क्या गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड कितना है उसकी, 2a। और क्या गिवन है, बेस कहाँ पर आना चाहिए उसका, और बेस तो y एक्सिस पर। ओरिजिन क्या है, किसका मिडल पॉइंट है, बेस का। जो भी ये बेस है उसका बिल्कुल बीच का पॉइंट ही है। बेस कितना है, 2a। अगर ये 2 है, उसका ये मिडल पॉइंट है, तो अंडरस्टूड है a ऊपर a नीचे। ये साइड कितना हो गया, इक्विलेटरल है तो 2a। ये भी कितना हो गया, 2a। पाइथागोरस से ये एंगल 90, तो √3a। तो ये लेंथ है √3a, तो ये पॉइंट होगा √3a, 0। ये a है तो 0, a। ये क्या होगा, 0, -a। बना दो वैसे, नहीं तो एक इधर दिखा दो, ये 2a, ये भी 2a, ये 90, ये √3a। ये क्या हो गया, -√3a, a। सेकंड हम कर चुके। थर्ड, दो पॉइंट्स है P और Q। जो पॉइंट P है वो x1 y1 है, Q क्या है, x2 y2 है। इस P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस √, क्या लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ये डिस्टेंस आ गई इन दोनों के बीच में। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि ये पी क्यू उन्होंने कह रखा है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। अगर मान लो हम वैसे सोच के देखते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लो ये लाइन ड्रॉ की,
ये वाला पॉइंट क्या हुआ, मान लो 1 है, ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ 1 4, ये वाला पॉइंट क्या हुआ नेक्स्ट 2 4, उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ 3 4, उससे नेक्स्ट क्या हुआ 4 4। इसका मतलब तो ये हुआ कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है ना। क्या चीज सेम रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो वही है 4 4 4 4। इसका मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो ये वाई कोऑर्डिनेट और ये सेम है ना, तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब y1 और y2 क्या है, इक्वल है, और इक्वल चीज का डिफरेंस क्या होता है 0। 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, तो ये तो प्लस 0 कराइए आगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो प्लस माइनस लिख दो बाद जब स्क्वायर से। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, पी क्यू के बीच में दोबारा डिस्टेंस निकालना है। पी वही पॉइंट है x1 y1, क्यू पॉइंट बिल्कुल इससे ऐसे है। इस बार ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है y एक्सिस के, इसके पैरेलल है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल मान लो ऐसे जाएगी, यहाँ पर x मान लो 3 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3,1, अगला पॉइंट क्या हो गया 3,2, फिर क्या हो गया 3,3 3,4। तो क्या पता चल गया हमको, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। वैसे डिस्टेंस क्या हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। कौन सी चीज सेम है इसमें, x कोऑर्डिनेट सेम है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है और इसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इसका x1 और इसका x2 सेम है, सेम का डिफरेंस क्या होता है 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, उसका स्क्वायर 0, 0 प्लस करा तो भी ये आंसर बचा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो प्लस माइनस होगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस ये, उनके बीच में डिस्टेंस ये। आगे समझे, जैसे इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, क्या बताओगे डायरेक्ट, ये कहाँ पर है 3 4, ये कहाँ पर है 3 1, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 3 यूनिट है। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना हो गई 3 यूनिट्स, ऐसे इसमें बताया। ये गिवन है 2 पॉइंट्स है, एक तो पॉइंट है P, एक पॉइंट Q। P के कोऑर्डिनेट पता है हमको कि x1 y1 है, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। स्टेटमेंट में क्या क्या रखा है कि P Q के बीच में डिस्टेंस निकालो, क्या लेंथ है इनके बीच में, कब जबकि P Q क्या है पैरेलल है, किसके पैरेलल है x एक्सिस के। उससे क्या आइडिया मिला हमको, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम तो कहेंगे P Q का डिस्टेंस आएगा अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कौन सी चीज सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है। x कोऑर्डिनेट तो अलग अलग है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, अलग अलग है नहीं, y कोऑर्डिनेट सेम है, ये हर जगह y कोऑर्डिनेट की लेंथ सेम है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले में कि y1 और y2 सेम है। अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है वही y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ये सेम है, सेम चीज़ का डिफरेंस क्या होता है 0। ये ऐसा कह सकते हो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों इक्वल है, इधर जाकर माइनस, तो ये वाला पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर करें तो भी 0, प्लस करा तो भी ये बचा आंसर। फिर हम स्क्वायर से कभी भी रूट काटते हैं तो 2 आंसर लिख देते हैं, प्लस और माइनस। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, ये P वही पॉइंट है x1 y1, Q भी सेम पॉइंट है, लेकिन इस बार जो लाइन है वो क्या है ये जो लाइन है P से Q, ये किसके पैरेलल है y एक्सिस के। तो पहले तो हम डिस्टेंस P Q निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये कहता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो प्लस y। अब कौन सी चीज़ सेम है बताओ, तो x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, सेम रहेगा x कोऑर्डिनेट है ना। सेम होने का मतलब जो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो x1 और x2 सेम है तो इसको इधर ले जा सकते हैं, x1 माइनस x2 जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये पार्ट क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस करे तो ये आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो प्लस माइनस। ठीक है ना, आगे सुनो नेक्स्ट। सर लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर हम नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं। P Q डिस्टेंस है, जैसे मान लो अब हमको नहीं पता कौन सा x1 x2 है, जैसे ये डिस्टेंस कितना है मान लो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है मान लो 3, और ये यहाँ से 5 के डिस्टेंस पर है ना? कोई बच्चा डिस्टेंस कह सकता है 5 माइनस 3, कोई 3 माइनस 5 ना, दोनों से 2 आंसर आ सकते हैं, प्लस माइनस लिखो ना लिखो तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट
एक ट्राइंगल का वर्टिसेस है ए बी और सी। ए वर्टेक्स 4,4 है, बी वर्टेक्स -1 1 है, सी वर्टेक्स B3 5। क्या आपसे कोई पूछे ए बी का स्लोप निकालो, बताओ क्या आएगा ए बी का, बी सी का और सी का? बताओ ए बी का स्लोप क्या है? 5 -4 5 -4, तो 1 upon -1, तो ए बी का स्लोप -1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ बी सी? बी सी का स्लोप 5 ऐसे कर रहे हो तो दोनों ऐसे आएंगे, 5 4 -1 upon 3 + 1, तो 1 आएगा। ए सी का स्लोप क्या है? ए टू सी का स्लोप इसका 4 -1, तो 3 upon 5। इस स्लोप से क्या पता चल रहा है आपको? कुछ पता चल रहा है? ए बी और बी सी के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ये है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ये है, तो इसका मतलब ए बी और बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है। जैसे ये ए बी ऐसे ड्रॉ कर लो, ए बी और बी सी किस टाइप की लाइन है? ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हो गया? तो प्रूव करना था अगर एक ट्राइंगल के ये वर्टिसेस है, ए अगर 4,4 है, बी अगर 3,5 है, सी -1 1 है, तो ये ट्राइंगल हमेशा राइट ट्राइंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने ए बी का स्लोप निकाला तो वो -1 आया, बी सी का स्लोप निकाला +1 आया, और ये 3/5 है ना। इन दोनों के स्लोप आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका ये इसका ये है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90। तो किस टाइप का ट्राइंगल होगा ये? राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए हुए सारे क्वेश्चन से हमने। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप निकालना है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है। किससे? लिख रखा है पॉजिटिव वाई एक्सिस से। कैसे बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज। बताओ कैसे बनेगा फिगर, आप बताना चाहो तो? पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई। इससे नहीं बना रहा, पॉजिटिव वाई से बना रहा है। क्लॉक कैसे जाती है? ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे नहीं बना रहा, क्लॉकवाइज नहीं बना रही। कैसे बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से कितना एंगल? 30 डिग्री देख लो, तो ऐसे जाएगी लाइन, है ना। कोई पूछे ये लाइन, अगर इस लाइन का वो पूछ रहा है वाई एक्सिस से एंगल कितना है, हम कह रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है। कैसे एंगल? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? तो जब इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से कितना एंगल? क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये और 30 आ गए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका कितना हो गया एंगल? 120। तो इसका स्लोप क्या होगा? 180 -60 क्या हो गया? -60। तो -√3 इस लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर मान लो कोई लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है क्लॉकवाइज, तो बताओ कैसा फिगर होगा भाई? क्लॉकवाइज 60 ऐसे बनाएगी, यहाँ से कितना एंगल भाई? 60 कट कर दो, ऐसे जाएगी लाइन। 30 तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रही है? 30। तो इसका स्लोप क्या होता है? टेंजेंट 30 होगा इसका स्लोप। एंगल हमेशा किससे मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा मेजर। हेलो कौन? हाँ, अच्छा, कौन सी क्लास है आपकी? 11th क्लास? 11th क्लास। स्कूल कौन सा है? अच्छा, सेंट माइकल गुड़गांव है वो तो। अच्छा, रहते कहाँ पर हो आप? या तो कल एक बार आ जाना, फिर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारा पारस से पहले है ना कम्युनिटी सेंटर सुशांत लोग का, उसके साथ ही हमारा बिल्कुल टच है। 2793 कल आप एक बार आ जाओ, फिर देख लेते हैं। 4 to 6 आ जाओ, 4। चलो तो अभी कल एक बार आ जाओ, 4 या 5 बजे आ जाओ। हाँ भाई, इसका पता चल गया ना क्या होगा इसका स्लोप? टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/। नेक्स्ट ये 3 पॉइंट है, एक तो x, -1। एक और पॉइंट है नेक्स्ट,
2,1, एक और पॉइंट है 4,4। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में कह रखे हैं, ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। वो कह रहे हैं x की जगह क्या नंबर होना चाहिए, 5, 6, 7 क्या रखना चाहिए x की जगह ताकि कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर में मान लो इसको हमने a का, इसको b का, अगर सेम लाइन पर लाई करते हैं तो स्लोप सेम होता है। जो स्लोप AB का है और जो स्लोप BC का, दोनों का स्लोप सेम होगा। कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है, स्लोप हमेशा सेम होता है। AB का स्लोप कैसे निकालोगे, जैसे कर लो -1 करा तो -1 -1 अपॉन x, नहीं ऐसा कर रहे हैं -1 तो दूसरा भी ऐसे जाएगा x -2। ये AB का स्लोप इक्वल होगा किसके, कोलिनियर पॉइंट्स में हमेशा स्लोप सेम होता है। जो AB का स्लोप है इसी लाइन पर ये है, तो इन दोनों का स्लोप सेम, इसका स्लोप होगा 5 -1 4 तो सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या आएगा -2 अपॉन x -2 इज इक्वल टू 4, ये कट के 2 बचा। इसको इससे कर लो 2x -4 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 2, तो x क्या आएगा 1। तो कहना चाह रहे हैं x की जगह सिर्फ एक ही नंबर पर कोलिनियर हो सकता है और किसी वैल्यू पर नहीं होगा। किस पर होगा कोलिनियर, अगर वो कह रहे हैं x को हटा दो, इसकी जगह 1 लिख दो, तो अब जो AB का स्लोप और BC का स्लोप सेम हो जाएगा। क्या हुआ, 1 रखा तो AB का स्लोप 1 + 1 अपॉन 2 -1, तो इसका स्लोप क्या है 1/2 है ना। इसका स्लोप क्या है 5 - 1 4 अपॉन सर टू है। नीचे -1 आएगा, x इज इक्वल टू -1 आएगा सर। क्या है सर x इज इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ से, हाँ ये क्या मिस्टेक हो गई, 2x - 4 इज इक्वल टू -2 और फिर 2x इज इक्वल टू -4 प्लस x क्या आएगा अच्छा 1, ये x -1 2 1 4 5 ठीक लिखा है। सर स्लोप 2 आएगा x की वैल्यू क्या आएगी 1 है। अब इसका स्लोप क्या हुआ AB का 1 + 1 अपॉन AB -2 ये 1, -1 है क्योंकि x की जगह 1 रखा, ये हो गया 2, 1 ये 4, 5। इसका स्लोप क्या है 1 + 1 अपॉन 1 2 इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप भी 2 है, सेम ही तो आ रहा है। 2 सेम है। बरो कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके स्कूल में, एक मिनट, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आता है सबको ये, हाँ तो मैंने बता दो ये A B C अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा, जो AB का स्लोप और BC का स्लोप सेम है। AB का स्लोप क्या हुआ b -0 अपॉन A - h इज इक्वल टू, ये स्लोप क्या हुआ अपॉन 0 - a। नेक्स्ट स्टेप में b -0 का मतलब क्या होता है b अपॉन A - h इज इक्वल टू k - b अपॉन -a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -ab इज इक्वल टू k को करना है, a k आएगा -h k, फिर -ab प्लस bh क्या कट जाएगा -ab इधर -ab इधर कट, h k पहले इधर आएगा इज इक्वल टू a k प्लस bh। अब h k से डिवाइड करेंगे इसको भी और इसको, ये आंसर आएगा। क्या बचा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a अपॉन h प्लस b अपॉन p, ये प्रूव करना था इसको, ये किया हुआ ना देखो। एक लाइन है x एक्सिस और एक लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को 3 - 1, हम रफ फिगर बना रहे हैं, एग्जैक्ट प्लॉट कर रहे हैं कि 3 - 1 कहाँ पर है कहाँ नहीं, और 4 - 2। ये मान लो एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं AB को, क्या AB का स्लोप निकल जाएगा, कैसे निकलता है AB का -2 + 1 अगर ऐसे कर रहे हो तो -2 + 1, तो दूसरा भी ऐसे आएगा 4 - 3, तो इसका स्लोप क्या बचा -1 अपॉन 1, क्या आएगा इसका स्लोप -1। इस लाइन का स्लोप क्या होगा 0, क्यों x एक्सिस का 0 होता है। दो लाइन दे रखी नहीं, x एक्सिस ही है, x एक्सिस तो ये लाइन है और ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इनके बीच का एंगल निकालना है, मान लो इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। जब भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है उसके लिए दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप हमने निकाला था, क्या था इसका स्लोप -1, ये x एक्सिस है तो √2 है, इसका स्लोप क्या है 0, तो एक को m1 ले लो, फर्स्ट लाइन का स्लोप ये m,
तो टेंजेंट थीटा, इनके बीच में जो एंगल है थीटा और टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इस फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आ जाएगा इसका एंगल। Yes. क्या लिखेंगे अब? टेंजेंट। थीटा एंगल नहीं पता इसलिए हमने थीटा रखा। m1 किसी को m1 ले लो, एक m1 एक m2, ये m1 है तो ये m2, ये m1 है तो m2, m1 माइनस m2 नीचे 1 प्लस m1 इंटू m2। आगे सोल्व करा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ऊपर तो माइनस 1, नीचे ये 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, मॉडुलस से बाहर आकर साइन हट जाएगा तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। 45 तो थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में या तो एंगल 45 है, ये एंगल भी तो इन्हीं के बीच में है, ये एंगल भी इस लाइन और एक्स 135। एक एंगल नहीं होता, दो एंगल हो जाएंगे, ये 45 तो ये 135 है ना। तो इन दोनों के बीच में ऊपर है ना, ये 1 है प्लस ये 0 है, 1 प्लस 0 क्या हो गया? 1। नीचे 1 है, ऊपर माइनस 1 है, माइनस 1 अपॉन 1 तो 1। तो ये तो 45 छोड़ दो, दूसरा क्या हो जाएगा? 135। क्या समझ पक्का? इक्वेशन का नाम ये एक्स एक्सिस है और एक लाइन ज्वाइन कर रहे 6 7 और 3 4 को, इनके बीच का एंगल निकालना है। नेक्स्ट एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन ज्वाइन कर रहे -1 -4 और 1 और 4 को, इनका स्लोप, इनके बीच का भी एंगल निकालना है थीटा। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, दोनों का स्लोप निकाल लो, एक को m1 रखता है, एक को m2। एक्स एक्सिस का स्लोप तो वैसे ही पता होता है, क्या होता है? 0 0 को 6 7 6 7 तुमको टेस्ट कब है? मैं वापस 45 आएगा। दोनों का 45 है। नहीं कुछ भी सेकंड की बात है। उसका कोई डाउट नहीं आपको? भाई 3 तो कुछ होता ही नहीं है। 3 कुछ होता है क्या? ठीक है। तेरा डाउट है कोई डाउट? 4 minus 7 इसका नहीं पता। 7 minus 4 upon अभी वो हो गया मेरा तुम्हारा वो कर लो, पहले वैसे नहीं आएगा। स्टेटमेंट कर रहे तो पहले 2-3 क्लास tan की कोई वैल्यू 3 नहीं होती ना। वो यार 3 फर्स्ट का 45 है। अच्छा हाँ दूसरा क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है। tan थीटा जो फ्री हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 0 भी नहीं हो सकता। नॉट डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड। सर दूसरा क्वेश्चन गलत है सर, संजय कह रहे हैं। अच्छा अगर समझ सकते हो तो tan थीटा 3 आ रहा है तो ऊपर वाला ऊपर वाला पहले मान लो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 इसका + 2 स्लोप आ गया, चलो ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों ऐसे होंगे 4 माइनस -2 तो 6 अपॉन दिस माइनस दिस, तो इसका स्लोप क्या आएगा? 3। ये x एक्सिस है तो अंडर इसका स्लोप 0। किसी को m1 ले लो, इसको m1 लिया तो ये क्या अपने आप क्या होगा? m2। 3 minus फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट, जो भी एंगल है वो नहीं पता, थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में क्या आता है ऊपर? 3 m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 नीचे 1 प्लस 3 into 0 m1 इंटू में m2, दिस इंटू दिस तो 0। तो इसका क्या आएगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो थीटा निकालना है। थीटा हो गया टेंजेंट, इधर जाकर हो जाता है टेंजेंट इनवर्स और 3 ऐसे लिख दो, कभी एंगल नहीं पता होगा तो टेंजेंट इधर जाकर क्या हो जाता है? टेंजेंट इनवर्स। नेक्स्ट में भी निकाल लेना सबने। 45 होगा 135 और 50 वही बोला 45 और 35 नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट -3, एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, कैसे भी ड्रॉ कर लो, रफ फिगर है। मान लो कह रहे ये वाली लाइन किस पॉइंट से पास होती दिख रही है हमको? -3। और जो भी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। क्या ये लाइन एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है?
जबकि दूसरी लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है 2 5 को और दूसरा है -3,6। पहले रफ फिगर बहुत अच्छी तरह बनाना चाहिए, समझ आ गया सबको? यस सर। एक लाइन किस पॉइंट से पास होती दिख रही है हमको? -3,5 और ये लाइन है क्या? परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? इस लाइन दूसरी लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, इस लाइन की। स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप पता चल जाए तब तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका स्लोप निकाल सकते हैं एक ही का। कैसे निकालेंगे इसका स्लोप? 6 - 5 अपॉन -3 -2, तो इसका स्लोप तो -1/5 है। इसका अगर इसका स्लोप -1/5 है तो इसका स्लोप इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल 5 हो गया। क्या इस लाइन की इक्वेशन निकल सकती है? ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और ये इसका स्लोप है, तो बन जाएगी इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट तो 5 प्लस अपॉन 3 x माइनस x कोऑर्डिनेट तो प्लस 3 इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप है 5, मल्टीप्लाई कर लो वो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो एक का स्लोप निकाल लो, दूसरे क्या हो जाएगा? अब तो ये नोट ऐसे सब कुछ ऐसे ही है ना, समझ में ध्यान दो। पेन मत चलाओ, पेन से लिखो मत। आगे सब समझ। नेक्स्ट एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0। जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, वैसे ओरिजिन कहीं भी हो तो वैसे रफ फिगर बना रहे हैं। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन परपेंडिकुलर एक लाइन के जो कि 5 - 7 6 8 को ज्वाइन कर रही है। जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर इस लाइन के। बताओ क्या करना चाहिए? पहले इस लाइन का स्लोप निकालो, 8 + 7 अपॉन 6 - 5 तो 15 इसका स्लोप आ गया। दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप नेगेटिव और रेसिप्रोकल। क्या हम इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं? यस सर। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 0,0 से। ये इसका स्लोप है तो इसकी इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इसका स्लोप -1/15। एक ट्रायंगल है PQR वर्टेक्स P 2,1 वर्टेक्स Q -2,3 वर्टेक्स R वो भी पता है हमको, वो है 4,5। इस ट्रायंगल में उन्होंने कहा R से एक मीडियन ड्रॉ करो। क्या करना है? एक मीडियन। कहाँ से ड्रॉ करना है ये भी लिख रखा है, थ्रू पॉइंट R। बताओ कैसे ड्रॉ करोगे? मीडियन अगर ड्रॉ करना है R से, पहले इसका मिडल पॉइंट निकालोगे। मान लो मिडल पॉइंट A है सपोज। कैसे निकला मिडल पॉइंट? -2 + 2/2 -2 + 2/2 और 3 + 1/2 ये आएगा 0 ये 2। तो इसका जो मिडल पॉइंट है, इस साइड का मिडल पॉइंट जो निकाला वो आ गया 0,2। अब मीडियन क्या होगा? R से। R से अगर इसको ज्वाइन कर लें तो ये मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर नहीं होता। मीडियन का मतलब मिडल पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लो, वो लाइन ही क्या होते हैं? मीडियन। तो ये इसका मीडियन है, तो इसकी इक्वेशन निकालना है इस मीडियन की। निकल जाएगी? यस सर। पहले इसका स्लोप निकाल लो, फिर एक पॉइंट से इसका स्लोप R पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। तो ऐसे कर लो 5 - 2 अपॉन 4 - 0। तो हमारे हिसाब से इसका स्लोप क्या आएगा? 3/4। इस मीडियन की इक्वेशन निकालना है, या तो R से निकाल लो या A से, एक ही बात है। अगर इससे निकाले तो y -2 upon x x - 0 इज इक्वल टू 3/4। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो इसकी इक्वेशन। आगे समझिए। यस सर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा एक और मीडियन की इक्वेशन निकालो जो Q पॉइंट से है। कहाँ से वो मीडियन? Q पॉइंट। बताओ कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट ऑफ PR। इसका मिडल पॉइंट निकालना है, निकल जाएगा 2 + 4/2 3 3 आएगी 1 + 5/2 3,3 इसका मिडल पॉइंट। इस मिडल पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लो तो ये मीडियन आ गया 2। इस मीडियन का स्लोप निकालो पहले, तो 3 - 3 तो 0 अपॉन एनीथिंग 0। क्या आ गया इसका स्लोप? 0। किसी भी लाइन का स्लोप 0 है तो पता चल जाता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि 0 किसका स्लोप होता है? x एक्सिस। तो इस ये लाइन क्या है? होना चाहिए पैरेलल टू एक्स। हमको उससे को मतलब में कोई इक्वेशन निकालना है इसकी। बन जाएगी इसकी इक्वेशन, या तो इससे बना लो, इससे बना लो। अगर इससे बनाए तो y - y - 3 upon x अपॉन + x 2 + 2 इज इक्वल टू स्लोप 0 0 इनटू एनीथिंग क्या y होगा? is equal to 3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3।
इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, दो लाइन है, एक लाइन का जो भी स्लोप है वो दूसरी का डबल है, बताओ, पता ही नहीं एक का क्या है, एक का m ले लो दूसरे का डबल हो जाएगा 2m। मान लो एक लाइन का स्लोप पता नहीं क्या है, मान लो m है, ये पता है दूसरी लाइन का स्लोप उसका डबल है, क्या होगा इसका डबल है, और जो भी इनके बीच में एंगल है नहीं पता, मान लो थीटा है, और ये भी रखा है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। 1/3 क्या चीज़ है, टेंजेंट, जो भी इनके बीच में एंगल है, टेंजेंट ऑफ दैट थिंग इज 1/3। इनके बीच का एंगल हमने थीटा लिया हुआ है, तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब तो फॉर्मूला पता है इनको, क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में क्या आता है ऊपर, कोई m1 ले लो, एक m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 तो क्या होगा 2m स्क्वायर। टेंजेंट ऑफ दिस एंगल पता है हमको ये 1/3 इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर m, नीचे 1 प्लस 2m स्क्वायर। अगर कभी भी मॉडुलस हटाते हैं ना तो दो आंसर लिखते हैं प्लस और माइनस। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि मॉडुलस हटाना है हमने तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे, तो दो आंसर आएंगे इसके, एक बार किसके साथ प्लस मान लो पहले प्लस लिखते हैं, फिर इसी आंसर को किसके इक्वल लिखेंगे, -1/3। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, सबको आता है सोल्व करना। मान लो इसको इससे करा क्या आएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, और आगे करें 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, तो फैक्टर बन जाएंगे इसके 2m माइनस 1 और m माइनस 1, तो डायरेक्ट 2 कर लेना, तो m क्या हो गया 1/2 या 1। तो इस केस में कितने आंसर हो गए, अगर m 1 है, ये 1 है, तो ये उसका डबल है 2। तो उन लाइन के स्लोप क्या हो सकते हैं, या तो 1 नहीं तो m को क्या रखे हाफ, और 1। अगर ये हाफ है तो उसका डबल ये 1, नहीं तो हाफ और 1 हो सकते हैं, नहीं तो इससे हो रहेगा आंसर। इसको इससे करा क्या आएगा 3m इज इक्वल टू -1 माइनस 2m स्क्वायर, तो इससे आएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 0, इससे भी आंसर आएगा 2m प्लस 1, सही करें, और m प्लस 1, तो m के दो आंसर आएंगे यहाँ से, क्या आएगा m का आंसर -1 और -1/2, ठीक है। तो m को -1 रखा, इसको -1 रखा, तो ये क्या हो गया -2, इसको -1/2 रखा, तो उसका डबल क्या होता है -1। तो चार आंसर हैं, क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों लाइन के स्लोप, या तो 1 और हाफ, नहीं तो 2 और 1, नहीं तो ये और ये, नहीं तो ये और ये हुए आंसर, ठीक है। समझ आ गया क्या गिवन है, दो लाइन दो लाइन का स्लोप, क्या पता है उन्हें, किसी भी एक लाइन का, पता नहीं कौन सी लाइन है, एक लाइन का स्लोप दूसरे से डबल है। मान लो हम कह रहे हैं एक लाइन ये है, इसका स्लोप m है, दूसरे का स्लोप क्या होगा डबल इसका, तो 2 है। और एक चीज और दे रखा है, क्या दे रखा है, टेंजेंट, किसका टेंजेंट, जो भी एंगल है इनके बीच में उसका टेंजेंट 1/3 है। इनके बीच में एंगल नहीं पता, मान लो हम कह रहे थीटा है, तो टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब क्या फॉर्मूला होता है हमारे हिसाब से, टेंजेंट, किसका टेंजेंट, जो भी एंगल है इनके बीच में उसका टेंजेंट क्या होता है, फॉर्मूला मॉडुलस में m1 माइनस m2, ऊपर आएगा m1 माइनस m2, नीचे क्या आएगा 1 प्लस m1 और m2 का प्रोडक्ट आता है, दिस इनटू दिस, तो 2m स्क्वायर, ये 2m माइनस m क्या हो गया m। अब टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का जो टेंजेंट है वो पता है कितना है 1/3। अगर वो मॉडुलस हटा दिया हमने, दो सिचुएशन आएंगे, एक बार तो क्या लिखेंगे प्लस, और एक बार इसी क्वेश्चन को क्या लिखेंगे -1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, यहाँ से दो आंसर है 1 और हाफ m के, यहाँ से m के दो आंसर ये है, बताओ क्या लिखेंगे पहले, ये m के आंसर है, ये भी m के आंसर है। m अगर 1 है, ये 1 है तो ये डबल होगा 2, फिर m हाफ है तो ये हाफ है तो उसका डबल 1, फिर ये -1 है तो उसका डबल -2 -हाफ, तो इसके चार आंसर आएंगे। तो लाइन के स्लोप या तो फर्स्ट सेट होगा, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ। Find the equation of a line which is passing through the point 2, 2 and 3। इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, और वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 75 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, किससे बना रही है 75, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये है पॉजिटिव, यहाँ से 75 का एंगल बनाएंगे, तो इस टाइप से लाइन जाएगी ना। ये लाइन किस पॉइंट से पास होती दिख रही है, 2, 2√3 से पास हो रही है, और पॉजिटिव एक्सिस से जो इसका एंगल बनाई है वो कितना है 75।
क्या इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा? हाँ। Yes. टेंजेंट ऑफ किसका टेंजेंट? जो भी एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ से एंगल बन रहा है 75, ये इसका स्लोप हो गया। इसको क्या लिखते हैं हम? टेंजेंट 45 प्लस 30। कौन सा फॉर्मूला? टेंजेंट ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? प्लस टेंजेंट बी upon 1 minus इंटू टेंजेंट ऑफ बी। अब टेंजेंट 45 तो पता है 1 1 होता है, plus 1 टेंजेंट 30 upon 1 3 नीचे 1 माइनस ये 1/√3 मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लें तो ऊपर आएगा √3 + 1, नीचे क्या आएगा? √3 minus ये हो गया टेंजेंट 75। और जो भी टेंजेंट 75 हो इसका स्लोप है, तो ये इसका स्लोप हो गया। अब तो बन जाएगी इस लाइन की इक्वेशन y क्या minus होगा? 2 y √2 माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप। इसी फॉर्म में छोड़ दे, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं छोड़ देना इसमें। हम बताओ क्या गिवन है? एक लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है अभी? पंडित आप ध्यान दिया करो भाई, जस्ट नाउ 2,2√3 बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए। एक लाइन 2,2√3 से पास हो रही है, और क्या हो रहा है? ये लाइन क्या बना रही है? लाइन 75 किससे बना रही है? Positive पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये यहाँ से इसका जो भी एंगल बना पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो 75 है। क्या होगा इस लाइन का स्लोप? टेंजेंट 75 वो निकालना आ गया ना, टेंजेंट 45 + 30 को पुट करके आंसर आएगा 13। ये जो किया था ये। एक लाइन 2,2 से पास हो रही है 2,3 से। कहाँ से पास हो रही है एक लाइन? 2,3 और जो लाइन 2,3 से पास हो रही है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। क्या बना रही है? पता है लास्ट टाइम किया था हमने, इस टाइप से जा रही है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट भी ए ही होगा, क्योंकि दोनों से इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए? अब x upon अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y दोनों इक्वल है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो x को 2 डाल दो, 2 अपॉन a, y को 3 डाल दो, 3 अपॉन a इज इक्वल टू 1। क्या आएगा? 5 अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो a क्या आएगा? 5। a का मतलब उसका x इंटरसेप्ट 5 है, उसी के इक्वल y इंटरसेप्ट है तो वो भी 5 है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये क्या था लास्ट टाइम हमने ना? अब बताओ क्या गिवन है? एक लाइन कहाँ से पास हो रही है? एक पॉइंट से। क्या है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट? 2,3। और जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है क्या कर रखे उसके बारे में? ये लाइन क्या बना रही है? इक्वल इंटरसेप्ट। मींस ये जो x इंटरसेप्ट है और जो ये y इंटरसेप्ट इक्वल है, मान लो ये a है तो ये भी क्या हो गया? a। अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए? इस लाइन की x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये किस पॉइंट से पास हो रही है? 2,3 से। तो x को 2 डाल दो, 2 अपॉन a, y को 3 डाल दो, 3 अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो 5 अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो a क्या आएगा? 5। a का मतलब क्या है? इसका x इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट भी 5 है। तो इस लाइन की इक्वेशन होना चाहिए x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 1। ठीक है? नेक्स्ट, ए लाइन इज परपेंडिकुलर। एक लाइन is perpendicular to a line which is joining 1 0 और 2 3। क्या गिवन है? एक लाइन, there is a line which is perpendicular to a line joining 1 0 and 2 3 and divide this line in the ratio 1:n। किस रेशियो में डिवाइड कर दिए? क्या इसका x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? हाँ। इस पॉइंट का, क्योंकि इस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको 1:n के, तो इसका x कोऑर्डिनेट हुआ 1:2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। ये तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। व्हाट इज इट्स y कोऑर्डिनेट? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस क्रॉस मतलब n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। n इंटू 0 का मतलब 0, 0 प्लस 3 3, तो 3 अपॉन n प्लस 1। ये कौन सा पॉइंट आया? है ना, ध्यान दे रहे हो, ऐसे डिस्टर्ब मत करो। ये वाला पॉइंट आ गया m। क्या इस m के कोऑर्डिनेट्स? ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। हमको इस लाइन की इक्वेशन बनाना है।
बन सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन? कहाँ से पास हो रही है लाइन? इस पॉइंट से पास हो रही है। और क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? तो पहले क्यों ना इस लाइन का स्लोप निकाल लें। क्या होगा इसका स्लोप? 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो 3 हो गया इस लाइन का स्लोप। तो उसका स्लोप क्या होगा? अब इस लाइन का पता है किस पॉइंट से पास हो रही है? हाँ पता है इस पॉइंट से पास हो रही है। स्लोप वो भी पता है, बन जाएगी इसकी इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस जो भी x कोऑर्डिनेट है वो इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप इसका -1/3। इसी फॉर्म में छोड़ दो ना, या मल्टीप्लाई करना है बस, वो लिख देना जो भी है। हम बताओ गिवन क्या है? एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सब चीज क्रिस्टल क्लियर। एक लाइन की इक्वेशन निकालना है। क्या पता है इस लाइन के बारे में? ये लाइन परपेंडिकुलर है। किस चीज के परपेंडिकुलर है? एक दूसरी लाइन के, जो कि ज्वाइन कर दिए दो पॉइंट्स को। कौन कौन से दो पॉइंट्स है वो? एक तो है 1,0 को ज्वाइन कर दिए, और एक और पॉइंट है 2,3। खाली यही पता है और कुछ पता भी है? और भी पता है क्या? ये इसको डिवाइड कर दिया है किस रेशियो में? 1:10 के रेशियो में। पीछे मत जाया करो भाई, उससे डिस्टर्ब होता है। फिर दूसरा सोच लो मैं जाऊँ कोई प्रॉब्लम। अब बताओ उसको कैसे करना है? इसका स्लोप अगर निकाला हमने तो इसका स्लोप 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। क्या होगा इसका स्लोप? 3। तो दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो गया -1/3। ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट n कैसे जाएगा? फ्रैक्शन फॉर्मूला से। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1 × 2 तो 2 प्लस n × 1 तो n अपॉन 1 प्लस n। ये तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1 × 3 तो 3 प्लस n × 0 तो 0 अपॉन 1 प्लस n। तो इसका x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट पता है इस पॉइंट का। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट ये। लाइन इसी पॉइंट से तो पास हो रही है और ये इसका स्लोप है। तो क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन? y माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज -1/3। या तो इस फॉर्म में छोड़ दो, चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख दो जो आंसर आएगा। ठीक है, बताओ गिवन क्या है? बताओ। एक लाइन एक लाइन की इक्वेशन निकालना है। इसकी इक्वेशन क्या है? क्या पता है इस लाइन के बारे में? तो ये लाइन परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? उस लाइन के जो कि 1,0 को ज्वाइन कर दिए। किस पॉइंट से ज्वाइन कर दिए? 2,3 से। पहले तो हम इसका स्लोप निकालेंगे। 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो इसका स्लोप 3 है। तो अंडरस्टूड है इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसका स्लोप -1/3। ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? ये दे रखा है 1:n में। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 1 × 2 प्लस n × 1, तो क्या आएगा? 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 1 × 3 प्लस 0 तो 3 अपॉन 1 प्लस n। अब ये पता है हमको ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये इसका स्लोप है। तो इसकी इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। वी नो स्लोप इज -1/3। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट है 2,2 और इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम 9 है। किसका सम 9 है? ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं? x इंटरसेप्ट A। ये क्या है? y इंटरसेप्ट B ना। इन दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है। जो x इंटरसेप्ट वो A है, y इंटरसेप्ट B है। इन दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है वो क्या है? 9। अगर ये A है तो ये A रहने दो, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? 9 माइनस A। तो ये वाला क्या हो गया? 9। अब बताओ कैसे करना है? इस लाइन की इक्वेशन बन सकती है x अपॉन जो x इंटरसेप्ट है प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन? तो x को 2 डाल देंगे यहाँ पर। क्या आएगा? 2 अपॉन a। y की जगह भी 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम a ब्रैकेट 9 माइनस a। यहाँ पर क्या आएगा? 18 - 2 है
माइनस Plus 2a 2a प्लस कट 2a जाएगा। इज इक्वल टू 1, ये कट जाएगा, क्या बचा 18 Is equal to 9a माइनस a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इधर जाकर क्या हो जाएगी 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। इसको इधर लाके क्या बनेगा a square minus 9a plus 18 is इसके equal फैक्टर्स हो जाते हैं a माइनस 6 a माइनस 3। तो a की कितनी वैल्यूज आ गई, to a या तो 6 है या a क्या है 3। अब कितने फिगर बनेंगे, दो, a 6 है, अगर ये 6 है तो ये 3 हुआ, और दूसरा a 3 है, ये 3 है तो ये क्या होगा 6। इस केस में इक्वेशन क्या होगी, x upon 3 x upon 6 प्लस इस केस में क्या होगा x प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन के दो इक्वेशंस ये हैं। यार अभी तो आप तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, ध्यान समझो यार। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज ड्रॉन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक लाइन पर, वो परपेंडिकुलर उसको -2,9 पर मीट करता है, x -2 y 9 यहाँ पर आता है, लग है ना। क्या मतलब, ओरिजिन से क्या करा हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पर, एक लाइन पर, वो परपेंडिकुलर जाकर इसको मीट करता है -2,9 पर। फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। चलिए फिगर बना आ गया। yes ओरिजिन से क्या करना है हमको, perpendicular किस पर, एक लाइन पर, एक लाइन है, अगर ओरिजिन से उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो उसको जाकर बीट कर रहा है, किस पॉइंट पर, मान लो ओरिजिन को O कहते हैं, इसको A कहते हैं, क्या OA का स्लोप आ सकता है, हाँ, Yes, O से A का स्लोप आ सकता है 9 - 0 अपॉन -2 - 0, तो इसका स्लोप तो -9/2 है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इसका 2/9 नेगेटिव करें प्लस और रेसिप्रोकल, क्या इस लाइन की इक्वेशन निकल सकती है, हाँ। yes ये लाइन इस पॉइंट से तो पास होगी और -2,9 से, तो इसकी इक्वेशन क्या y होगी, minus 9 minus 9 upon x plus अपॉन 2 x प्लस is 2 equal इज to इक्वल 2 टू by इसका 9 स्लोप है 2/9, ये इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। मान लो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक लाइन पर, क्या करा ओरिजिन से, एक लाइन मान लो ये दिखा दो, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर इस लाइन को मीट कर रहा है, किस पॉइंट पर, -2,9 पर। तो इक्वेशन इसकी निकालना है, बताओ कैसे आएगी इस लाइन की इक्वेशन। पहले इसका स्लोप निकाल लो, 9 - 0 अपॉन -2 - 0, तो इसका स्लोप -9/2 है। हमको पता है ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप है इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। अब ये लाइन पता है इस पॉइंट से पास हो रही है -2,9 से, ये इसका स्लोप है, तो क्या होगी इसकी इक्वेशन, y -9 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/9। मान लो कहें ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक लाइन पर, इमेजिनरी फिगर है, कहीं भी ड्रॉप कर लो, जरूर नहीं इस लाइन पर। ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर इसको मीट कर रहा है 5,6 पर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। पहले ये OA क्या है, OA और BC क्या है आपस में, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकालना चाहेंगे पहले। 6 - 0 5 - 0 6/5 इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप -5/6। कहाँ से पास हो रही है लाइन, इस पॉइंट से, तो इसकी इक्वेशन y -6 अपॉन x -5 इज इक्वल टू -5/6। तो इस लाइन की क्या आ जाएगी इक्वेशन। आधे तो हो गए 16 तक। नेक्स्ट, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये सारे हमने करे हुए क्वेश्चन। ये प्रूव करना है 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, A, B और C। कहाँ जस्ट में बताओ, स्लोप नहीं उन्होंने कहा, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन से बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। पहले AB की इक्वेशन निकाल लो, AB की इक्वेशन तो कोई भी निकाल सकता है, पहले AB का स्लोप निकालो, क्या होगा इसका स्लोप, 0 + 2 ऐसे कर लो 0 + 2 0 + 2 अपॉन 3 + 2, तो 2/5 इसका स्लोप है। इक्वेशन ऑफ AB, दो ऑप्शन है, या तो B से निकाल लो या A से, मान लो इससे निकालें y -0 अपॉन x -3 इज इक्वल टू 2/5। सोल्व करा तो क्या आएगा, 2x - 6 इज इक्वल टू 5y। तो इस लाइन की इक्वेशन किसकी है, ये AB की।
क्या सी पॉइंट इस पर लाई करता है नहीं करता? कैसे चेक करेंगे? तो उसके वैल्यूज इसमें डाल देंगे। x को 8 डाल दो, x को 8 डाला, 8 2 जा 16, y को 2 डाला, ये 6 ये भी 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी पॉइंट लाई करता है। उसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, उसी पर लाई करना है। जो ए बी की इक्वेशन है उसी को सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी को एक्सटेंड करेंगे तो सी उसी पर लाई कर रहा है क्योंकि इसकी ए बी की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बी लाइन पर ही सी पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? कोलिनियर। ये हमने कैसे प्रूव करा? स्ट्रेट लाइन से, उससे नहीं करा हमने स्लोप से, किससे करा? स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से प्रूव करा ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। नेक्स्ट, एक लाइन है, उसका जो पोर्शन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन सा पोर्शन है इसका बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस? यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन की, ये लाइन इनफाइनाइट है, लेकिन इसका कौन सा पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है? ए टू बी। इसका जो मिडल पॉइंट है वो हमको पता है कि ए बी है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल कर प्रूव करना है, वो इक्वेशन ये आना चाहिए। ये हमने कल भी किया था, लास्ट टाइम भी किया था। एंड बताओ कैसे करना है? उसको तुम पता नहीं क्या सोते हैं तो रहते थे नहीं। मैंने ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका मतलब x, 0 है। ये वाला पॉइंट किस पर है? y एक्सिस पर, तो 0, y। और इसका मिडल पॉइंट ये है, मिडल पॉइंट के लिए 0 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू a। मिडल पॉइंट के लिए y प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू b। तो x की वैल्यू क्या आएगा? 2a, y की वैल्यू 2b, x 2a, यहाँ से यहाँ तक 2a हो गया, और y का मतलब ये लेंथ 2b बन जाएगी इसकी इक्वेशन। अब x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। हाफ कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इधर जाकर 2 हो जाएगा। 4-5 बार कराया था तुम, ट्राई नहीं करे कैसे काम चलेगा? ये थोड़ा ना मैं एग्जाम में बैठ जाऊंगा तुम्हारी जगह। हाँ बताओ क्या गिवन है इसमें? एक लाइन है, उसका जो भी पोर्शन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक इसका ये पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस पोर्शन का जो मिडल पॉइंट है वो हमको पता है a, b है। तो प्रूव करना अगर ऐसा है तो इस लाइन की इक्वेशन निकालें तो वो ये आना चाहिए, प्रूव करना है। फर्स्ट, ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो वो x, 0 होता है। ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? y एक्सिस पर, तो ये 0, y। और इसका जो मिडल पॉइंट है वो a b है। कैसे निकला मिडल पॉइंट के लिए? 0 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू a, और y प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू b। तो x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2b। x ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2a है, और ये लेंथ कितना है? 2b। तो x इंटरसेप्ट इसका 2a, y इंटरसेप्ट 2b है। तो इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन जो x इंटरसेप्ट है वो प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, क्या करा? हमने हाफ कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इधर जाकर 2 हो जाएगा।